यूनाइटेड सिक्स रिकॉग्नाइज द ह्यूमन रेस एज वन। और जब मैंने साहब से पूछा तो साहब का पहला बात ये था कि हमारे लिए इंसान इंसान है, ना कोई जाति है ना कोई धर्म है। साहब ने उदाहरण के तौर पर ये बताया कि केरला में जब बाढ़ आया था फिर भी हम वहां गए थे, कश्मीर में हमारी जरूरत होती है तो हम वहां होते हैं, नेपाल में हमारी जरूरत होती है तो हम वहां होते हैं। और ये एक ऐसा एनजीओ है जो जहां भी ऐसी जरूरत पड़ती है दवाइयों की तो वो यहाँ पहुंच जाते हैं। और सबसे खास बात यह है कि ये लोग कोई भी पेड कार्यकर्ता नहीं है, इनका अपना काम है और ये छुट्टियां लेकर यहाँ पर आकर ये समय व्यतीत कर रहे हैं। अब ये दुकान जैसा लगा हुआ दिखा दीजिए, ये दुकान पर सारी आमूल चूल दवाइयां मौजूद हैं। हैंडी प्लास्ट है, शुगर की दवाई है, पेन किलर्स है, बुखार की, जुकाम की, सर्दी की, वो सारी दवाइयां उपलब्ध है जो निजी जीवन में आम आदमी को रोजमर्रा की जरूरत के लिए काम आता है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है वीरेंद्रजीत सिंह। तो कब से आप यहाँ आए हुए हैं? यहाँ हमें हो गए जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ था उससे अगले दिन से ही हम यहाँ पे आ गए थे। कितने लोग हैं आप लोगों की टीम में? हमारी इस समय तो हम यहाँ पे करीबन 20-25 लोग होते हैं डेली, क्योंकि हमारा टीकरी बॉर्डर पे भी है, गाजीपुर बॉर्डर पे भी है और सिंगू बॉर्डर पे भी है। जहाँ वहाँ है हम। बेसिकली एक्चुअली क्या है, हमें इंस्पिरेशन मिली किसानों से कि ये जो आंदोलन है, जब हमने कानूनों को पढ़ा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो हमें लगा कि पार्टी से ऊपर उठ के, धर्म से ऊपर उठ के हमें ये समझना पड़ेगा कि इस समय देश की क्या स्थिति है। और अगर किसान जो अन्नदाता जिसे कहा जाता है, अगर वो भी इस तरह से अगर पिसेगा और आगे चल के उसको पूरा दाम नहीं मिलेगा और प्राइवेट मंडियां हावी हो जाएंगी सरकारी पे, तो मुश्किल हो जाएगा। खैर ये तो एक मुद्दा था, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि हमारा जो है रिकॉग्नाइज द ह्यूमन रेस एज वन, हमारी जो संस्था है वो जहाँ कहीं भी आपदा है, जहाँ की भी ज़रूरत है एक इंसानियत को, ह्यूमैनिटी को, हम वहाँ पे पहुँचते हैं और सेवा करते हैं और निष्काम सेवा करते हैं। कोई भी चार्जेस नहीं है, कोई भी पैसा नहीं है। जितना भी आप देख रहे हैं ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, चाहे वो मेडिसिन है, चाहे वो पानी है, चाहे वो किट बैग्स हैं, स्लीपिंग बैग्स है, टेंट सिटी है, इनर्स हैं, सॉक्स हैं, जो भी मतलब ज़रूरत का सामान हमें लगता है, जैसे डेली बेसिस की जरूरत है आप? हाँ, जो भी चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है हम ट्रॉलीज में जाके पूछते हैं कि भाई आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। उसके बाद हम वो अगले दिन वो सामान उनको लाकर वहाँ पे देते हैं। कितनी दवाई आप तक दे चुके होंगे आप? देखिए रोज करीबन 450-500 लोग हमसे दवाई लेके जाता है। 500 लोग रोज? यस, 500 लोग रोज। उसमें क्या है, जो मेन जो है शुगर की मेडिसिन है, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है, जो लोग लगातार ले रहे हैं और जो लेनी है उन्होंने सुबह शाम, तो वो खत्म होंगी, तो वो कहाँ से लाएंगे। दूसरा ठंड लगने की दवाई है, सर्दी जुकाम की, कोल्ड की, और आपका एंटी एलर्जिक है, फिर कफ सिरप्स हैं और एन नंबर ऑफ मेडिसिन आर देयर। मतलब बहुत सी दवाई हैं ऐसी जो कि हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। और सेकेंडली दवाइयों के अलावा हम स्लीपिंग बैग्स, टेंट सिटी, गद्दे, ब्लैंकेट्स, इनर्स और ये सब चीज़ें भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। मान लीजिए कि बहुत लंबा चला गया, 5 महीने तक चलेगा, फिर भी आप रहेंगे? देखिए सवाल 5 महीने का नहीं है, सवाल 5 साल का नहीं है। सवाल है कि जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी हमारी, हम वहाँ पहुँचते हैं। अब केरला में बाढ़ आई थी तो हमारे साथी जो थे बिल्कुल वो पानी में रहकर उन्होंने काम किया, लोगों को निकाला घरों से। और नेपाल में भूकंप आया था, इंडोनेशिया में जो सुनामी थी और बांग्लादेश में जो सुनामी थी, जहाँ कोई म्यांमार में जो कहीं नहीं पहुँच पाया, जो वहाँ पे ये यूनाइटेड से ऑर्गेनाइजेशन पहुँचती है। आपने कहा कि यहाँ पे जो भी लोग काम कर रहे हैं उनका अपना कुछ काम है, आप क्या करते हैं? जी मैं न्यूरोथेरेपिस्ट हूँ, आई एम ए न्यूरोथेरेपिस्ट। तो मैं दिल्ली बेस्ड हूँ और यहाँ पे हर आदमी कोई ना कोई काम करता है, मीन्स उसका अपना कोई काम है। यहाँ जितने भी आप देख रहे हो ये कोई भी पेड नहीं है, ये सब अपना काम करते हैं और जब जब जिसको समय मिलता है जिस हिसाब से वो डिवाइड करता रहता है और सेवा के लिए आता है। चलिए ये एक अच्छी चीज है। किसानों का आंदोलन इसलिए भी सफल है क्योंकि ऐसे अच्छे लोग हैं जो अगर मुफ्त में दवाइयां बांट रहे हैं और कह रहे हैं कि सवाल 5 महीने या 5 साल का नहीं है, सवाल ये है कि जहां जहां और जब जब जरूरत पड़ेगी हम वहां खड़े रहेंगे। बाकी जो आपको पीछे से आवाज आ रही है उसकी कहानी बताता हूं आपको। ये आवाज उस शख्स की है जो ये अनाउंस कर रहे हैं कि कितने लोगों ने कितने पैसे दान में दिए। फलना आदमी ने 10,000 दिया, फलना आदमी ने 20,000 दिया, किसी ने 10,000 दिया, किसी ने 3,000 दिया, ये बताया जा रहा है। और ये कंबल भी आपने दिए क्या? और यहाँ पे ब्लड बैंक भी लगा था, यहाँ पे 5 दिन ब्लड बैंक लगा है। किसानों ने खून दिया है। किसानों ने खून दिया? यस, यहाँ पे ये देखिए प्रीतमपुरा ब्लड बैंक का हमारा कांटेक्ट रहता है। हाँ, तो यहाँ पे ब्लड बैंक भी लगा है और 5-6 दिन लगातार यहाँ पे किसानों ने खून दिया।
और आंदोलन भी कर रहे हैं, खून भी दे रहे हैं। यस, क्योंकि देखिए लोकतंत्र की यही ताकत है कि हम प्रोटेस्ट करें शांतमय तरीके से। अगर आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगती है, आपको लगता है मेरे हक में नहीं है, तो आपको पूरा हक है उसको कहने का। तो इतनी सी बात है और वही कहा जा रहा है। और ये बहुत शांतिप्रिय आंदोलन है। बहुत बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बच्चे हैं, बहनें हैं, मतलब जो कि घर से बेघर हो रखे हैं सिर्फ इसलिए कि वो किसी तरीके से अपनी खेती को बचा सके, किसानी को बचा सके और आने वाले बच्चों का भविष्य वो सेव कर सके। हमें तो यही समझ में आ रहा है। बाकी खैर हम सेवा के लिए हमेशा हाजिर हैं इंसानियत की, और हमेशा रहेंगे। एग्जैक्टली, सेवा के लिए हाजिर रहना भी चाहिए। बाकी हम दिल्ली आए हुए हैं, घूम रहे हैं, उन किसानों के आंदोलन को आप शांतिपूर्ण आंदोलन कहेंगे तो बिल्कुल मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ व्यवस्थित तरीके से हो रहा है। यहाँ पर कोई जो फंड की बातें बड़े बड़े मीडिया चैनल से उठा रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं अपनी कानों से सुन रहा हूँ कि फलना आदमी ने फलना रुपया दिया और इतने लोगों का खाना बन रहा है। एक और चीज, हाँ बताइए ना। जहाँ तक फंडिंग का सवाल है, ये बहुत इसमें लोचा हो रहा है, मगर ये सवाल बहुत उठ रहा है कि फंडिंग कहाँ से आ रही है। तो आज अगर हम किसी को बोलते हैं कि हमें इतनी दवाई की जरूरत है, शुगर की मेडिसिन की जरूरत है, कल हमारे पास डब्बा आ जाता है। अब आप बताइए, वो इंसानियत के लिए है सारी चीज। अब जब केरला में बाढ़ आती है या बाहर कहीं भी आपदा आती है और यूनाइटेड से काम करता है, तो कोई नहीं पूछता कि फंडिंग कहाँ से आ रही है। आज ये मतलब दिल्ली और पंजाब और इंडिया के अंदर में, और मतलब एक जेन्युइन कॉज के लिए कोई लड़ रहा है, तो उस समय फंडिंग की बात क्यों करते हैं? ये सब एक राजनीतिक बातें हैं। इसका हमसे कोई मतलब कोई सरोकार भी नहीं है, आम लोगों से कोई मतलब नहीं है। ये सबको जो समझदार बुद्धिजीवी वर्ग है उसको पता है ये बातें उठती रहेंगी, और आंदोलन को बदनाम करने की साजिश ये लोग करते रहेंगे। लेकिन आपने देखा है, सुबह कीर्तन होता है, भजन होता है, पाठ होता है, रात को पाठ होता है, पाठ करके उठते हैं, पाठ करके सोते हैं, फिर पाठ करके कीर्तन करके शुरू होते हैं, और फिर बस अपने जो लेक्चर होता है वो देते हैं, जो हम देख रहे हैं पिछले काफी दिनों से। तो कुछ भी यहाँ पे कोई भी ऐसी कोई बात नहीं है जो कि गैर कानूनी हो या राष्ट्र विरोधी हो, ऐसी कोई भी बात नहीं है, ना कोई गतिविधि है। चलिए, तो आपने साफ देख लिया, लाइव इन्होंने बता भी दिया कि क्या बात है। बाकी हम और भी वीडियोस आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि किसानों का आंदोलन कैसे चल रहा है। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता नेक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।